बीजेपी वाले अगर पवन जी को दे देते टिकट तो 100 से 200% गारंटी था कि पवन जी जीत जाते। क्या लगता है कि अगले देखिए, मुश्किल तो हैं ही, लेकिन मुश्किल काम को करने वाले का नाम है पवन सिंह जी। देखा जा रहा है कि पवन सिंह अपने पार्टी को गठन कर रहे हैं और वो बहुत जल्द आशीर्वाद यात्रा एक नाम रखे हैं, वो शुरुआत करने वाले कि बिहार के तमाम जिला में पहुंचेंगे अपने यात्रा के जरिए। तो निर्दलीय अगर 270 लाते हैं, 2,70,000 65,000, तो तनी को बात नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है और रिजल्ट भी खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के चर्चा जो है अभी भी चल रहा है। पवन सिंह की हार को लेकर के देखा जाए या फिर नीतीश कुमार को लेकर के देखा जाए, देश और राज्य दोनों जगह में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चुनाव का ये जो खबर जो चलता रहा है। हमारे साथ में संतोष सर हैं जो पवन सिंह के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, उनसे बातें करेंगे। आखिर पवन सिंह हारे तो किस वजह से हारे, क्या कमी रह गई, या फिर पवन सिंह नए एक पार्टी का जो गठन कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, और भी कई सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? जी, आपको भी धन्यवाद। सभी लोग आगे बढ़े, खुश रहें। जी सर, पवन सिंह चुनाव हार गए हैं, क्या लगता है सर कि क्या कमी रह गई होगी पवन सिंह के काराकाट क्षेत्र में, सो उनको जो है उतना बहुमत से वोट नहीं मिल पाया है? देखिए, फिर भी निर्दलीय होते हुए भी 2,60,70,000 के आसपास लाए हैं। तो निर्दलीय अगर 270 लाते हैं, 2,70,000 65,000, तो तनी को बात नहीं है जी। चूँकि बैनर तले होता क्या है कि कोई भी पार्टी बैनर तले अपने प्रत्याशी को लड़ाता है तो उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। जैसे उनको पार्टी की तरफ से फंड भी मिलता है, झंडा बैनर पोस्टर तो मिलता ही है, मतलब फुल्ली सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात क्या है कि जो कैडर वोट है, जो पार्टी का कैडर वोट, उस सलग उनको पड़ता है। जो पार्टी का कैडर वोट तो नहीं ना जाएगा इधर उधर, तो कहीं भी बीजेपी का जो कैडर वोट है, जो आरजेडी का है, जो जेडीयू का है, तो सबका अपना अपना अथी है, तो उसी से थोड़ा सा हुआ है। और तीसरी फैक्टर क्या हुआ कि वोट बट गया। इधर जो है, जो कुशवाहा जी का वोट थे, वही वोट पवन जी का था, यानी बीजेपी का वोट जेडीयू का वोट में बिखराव हो गया। कुछ पवन जी को पड़ा, कुछ उपेंद्र कुशवाहा जी को पड़ा। आज जब वोट बंटने के दरमियान में राजा राम जी निकल गए। अच्छा, एक बात देखा जा रहा है सर कि पवन सिंह जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और चुनाव का जो परिणाम जो सामने आया है, देखा जा रहा है कि बीजेपी को जो है बहुत बड़ी क्षति हुआ है। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ क्षति और कितने सीटों से पवन सिंह की वजह से बीजेपी हारे हैं? तो वही बताए थे ना कि वोट बट गया, बटने के दरमियान में राजा राम जी निकल गए माले का। और माले का जो भी कैडर वोट है, लाल झंडा, एक बार आह्वान होता है माले का, टोटल गरीब गुरबा निकल जाते हैं लाल झंडा लेकर के। यानी उनका वोटर फिक्स है कि उन्हीं को पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी को। तो ये फ़ायदा राजा राम जी को हुआ। दूसरी फ़ायदा जो वोट बटने से हुआ पवन जी का और कुशवाहा जी का, वो फ़ायदा राजा राम जी को हुआ। इसलिए, और नहीं अगर वोट बटता ना, जैसे बीजेपी वाले अगर पवन जी को दे देते टिकट तो 100 से 200% गारंटी था कि पवन जी जीत जाते। क्या लगता है कि अगले चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी द्वारा टिकट दिया जाएगा? क्या ये डर जो है, जो बीजेपी को जो क्षति पहुंचाया है, इसको देखते हुए कहीं बीजेपी लगता है आपको कि पवन सिंह को टिकट देंगे, या फिर पवन सिंह बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? नेक्स्ट में ज़रूर देंगे, चूँकि वोट को आकलन देखते हुए 2,60,65,000 70,000 का जो आकलन देखते हुए ज़रूर देंगे। बीजेपी तो देंगे, लेकिन क्या पवन सिंह लड़ेंगे बीजेपी के अंदर में रह करके चुनाव? तो 5 साल के बाद ही ना, 5 साल के बाद। देखिए, 5 साल बहुत लंबा अवधि होता है, उसमें क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो एक आकलन हम बताएं कि जो आदमी, जो प्रत्याशी 3 लाख पौने 3 लाख के वोट लाते हैं, तो उनको ना तो आप वोट कटवा कह सकते हैं और ना तो उनका जमानत जब्त हुआ है। बहुत अच्छा फाइट किए हैं, तो लड़ाई में थे। हाँ, तो वही थोड़ा सा अगर वोट अगर ये नहीं होता, मतलब बटता नहीं,
तो 100% था कि निर्दलीय से भी जीत जाते। अच्छा, ये खबर आ रहा है सर सोशल मीडिया के जरिए, पता चल रहा है, हर जगह देखा जा रहा है, पोस्ट देखा जा रहा है, पवन सिंह की टीम द्वारा देखा जा रहा है कि पवन सिंह अपने पार्टी को गठन कर रहे हैं और वो बहुत जल्द आशीर्वाद यात्रा एक नाम रखे हैं, वो शुरुआत करने वाले कि बिहार के तमाम जिला में पहुंचेंगे अपने यात्रा के जरिए। क्या कहाँ तक सत्य है, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, ये बात तो सही है कि वो पार्टी बना रहे हैं, लेकिन पार्टी जब बन जाएगी तब इसका घोषणा तो होगा ना, तो सारा मीडिया उस दिन आएंगे जिस दिन पार्टी बनेगा। तो पार्टी बनाने के लिए सोचे हैं, विचार किए हैं, अब देखिए क्या होता है। क्या लगता है कि अपना पार्टी बनाएंगे तो सफल रह पाएंगे बिहार में पवन सिंह? देखिए, मुश्किल तो हैं ही, लेकिन मुश्किल काम को करने वाले का नाम है पवन सिंह जी। तो अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है ना, हम लोग को इंडस्ट्री में तो और अच्छा बात है ना कि ऑप्शन सब लोग। अभी देखिए 2025 में विधायकी का चुनाव है, तो उसमें भी सब लोग टिकट लेंगे, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अबर जो चुनाव होगा एमपी का, वो तो 5 साल है। तो वहीं कहीं विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि खुन्नस हारे हैं पवन सिंह, उस खुन्नस में ये पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को गठन करने की बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो खुन्नस में किया गया काम है वो सफल हो पाया है क्या, या हो पाएगा क्या? देखिए, खुन्नस नहीं कहा जा सकता है, खुन्नस शब्द इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आदमी का एक ये होता है कि चलो देखिए, सक्षम है तब तो सोचे हैं कि हम पार्टी बनाएंगे। हाँ, ये है कि उनको बारीकी से चलाना पड़ेगा, और पार्टी चलाना थोड़ा आसान बात नहीं होता है। जैसे प्रशांत किशोर जी को आप देखिए, पार्टी बनाए, कितना मेहनत किए, पद यात्रा निकाले, पूरा बिहार भ्रमण कहाँ कहाँ नहीं किए, तो लेकिन रिजल्ट क्या रहा वो सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है कि अगर वो चाह लेंगे तो सक्सेस भी हो जाएगा पार्टी। बिल्कुल। जो क्या लगता है, गीत संगीत के दौर में पवन सिंह फिर से बैकअप करेंगे या फिर पूर्ण रूप से एक नेता बन के रहेंगे, राजनीतिक में ही रहेंगे? देखिए, गीत संगीत जिनको लग गया, लय और लकवा, जिनको लकवा लग गया वो ठीक नहीं हो सकता है। लय, गला में सुरूर लग गया है, लय हो गया है, तो छूट नहीं सकता है। आप मनोज तिवारी जी को देखिए, कभी छूटा है? नहीं। एमपी भी बन गए, सांसद भी बन गए, फिर भी कहीं न जब भी स्टेज जाते हैं तो सुरूर निकल जाता है, सुर निकल जाता है। तो वो कभी किन्हीं का नहीं छूट सकता है। ये हम जब 12 साल से हम देखे हैं इस इंडस्ट्री में, 12 साल से स्टूडियो चला रहे हैं, हम देखे हैं कि सिंगर में, न्यू सिंगर में भी देखे हैं कि 1-2 कैसेट बनाए, उसके बाद फिर उनका बजट गड़बड़ा गया, फिर उनका सुरूर नहीं छूटा, सोचा कि नहीं अब दूसरा काम करेंगे। आप फिर देखते हैं वही सिंगर साल भर के बाद फिर बजट लेके स्टूडियो चलाया। तो इसका साफ मतलब हम देखते हैं कि जिनका सुरूर लग गया है, गला में सुर लग गया है, सरस्वती का वो चीज़ लग गया है, वो नहीं छूटेगा। वो तो पहला प्यार जिसका सिंगिंग रहता है वो नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, ये है कि सिंगर ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको दूर दूर से राजनीति, मतलब मंझा हुआ खिलाड़ी नहीं रहते हैं सिंगर। जैसे कोई नेता है ना भाई, तो नेता वो मंझा हुआ रहता है, छिटका पैतरा राजनीति का पूरा उठा पटक गुण वो लोग नेता में रहता है। और सिंगर में वो चीज़ नहीं रहता है। जो सिंगर जीते हैं, जैसे निरहू जी, जैसे मनोज तिवारी जी, जैसे रवि किशन जी, तो उनमें देखिएगा तीनों में, और चौथा में तो पवन जी जाते, जो कि तो खैर फिर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनमें राजनीति का छल प्रपंच नहीं रहेगा, और वो काम करते हैं, जहाँ तक भरसक प्रयास करते हैं कि वो काम करते हैं। ये हमने देखा, यही बात सत्य है।